आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको लिक्विडिटी का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैंडलस्टिक में, और साथ में बेनिफिट बताऊंगा कि क्या सिंपलेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हमें लिक्विडिटी का जो इशू होता है या जो कैंडलस्टिक्स में जो इश्यूज आते हैं हमें ट्रेडिंग करने पे, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने अभी क्रूड ऑयल फ्यूचर का स्टॉक मतलब चार्ट ओपन कर रखा है। आप ये चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पर 12 से लेकर के आज तक का जो 17 है तब तक का पूरा मूवमेंट मैंने यहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले कर रखा है। अगर यहाँ पर आप एक जो देख रहे होगे इंडिकेटर, ये HMA इंडिकेटर है। और अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे थोड़ा सा पीछे कि एक डाउन ट्रेंड था और उसका कंटिन्यूटी यहाँ पर लग रही है 12 तारीख को। ठीक है, एक गैप डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं पे बिलीव आता है कि हमारा जो डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू होना है और शायद माइट भी ये जो दिख रहा है हमें लास्ट सपोर्ट वहाँ तक मूव करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली क्या है, वो एक लिक्विडिटी या आप कह रहे हो पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो लेने आया था। पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ थे आपके, ये पेंडिंग ऑर्डर्स आपके यहाँ पर थे। तो 12 तारीख को उसने पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से पिक करे और एक स्टेट मूवमेंट दिया। ठीक है, अब स्टेट मूवमेंट दिया, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर फिर कहीं अगेन एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो रेजिस्टेंस में भी जो सेलर्स होंगे उनके ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर हिट हुए और फिर अगेन एक फॉल आया। ठीक है अब मैं एज ए साइकोलॉजी ऑफ रिटेल बोलूँ तो आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट मालूम पड़ा कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आया हुआ है और नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। सेम डे क्या हुआ, उसने 50% का करेक्शन दिखा दिया और करेक्शन दिखाते उसने क्या बोला, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपका एक लो बन रहा था, एक ये लो जहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट, फिर एक बनाया स्विंग उसने, फिर अप गया और दोबारा इस लो को ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं डे एंड में ये क्लियर हुआ रिटेलर को, यार कंटिन्यू ये जो हमारा क्या बोलते हैं बाई साइड का मूवमेंट था ये कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर रिटेलर फिर से एक वीक हो गया कि मैं बाई साइड जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और हुआ क्या, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया। ठीक है, क्यों गैप अप हुआ, यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो उसने पिक किया, पर आ गया, लेकिन रिटेलर के लिए क्या है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब आप देखिए साइकोलॉजी की प्लेइंग कैसे होती है। फिर यहाँ जो पूरे दिन आप देखोगे 15 का जो है और 16 तक कोई मूवमेंट नहीं है, प्राइस ने किया है फिर एक ट्राइड रेंज दिखा दिया आपको कि भैया मैं यहाँ से और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बार यहाँ पर गैप डाउन हुआ और ये इसने जो रेंज दिखाई ये 16 की 12 को देखोगे आप, अच्छी खासी रेड कैंडल के साथ ड्रॉप आया यहाँ पर, फिर एक रेड कैंडल दिखाई, तो कहीं ना कहीं बिलीव क्रिएट किया कि जो अब अगेन जो है ये मार्केट जो है शायद बुलिश नहीं हो पाएगी और नीचे जाने वाली। हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स थे कुछ आपके, उसे पिक करके मार्केट फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, और रिटेलर फिर देखता रह गया, अब क्या हुआ, फिर एक बिग मूवमेंट आ गया। ठीक है, वैसा सिंपल ही है, अगर जो मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं या मार्केट का मूवमेंट समझते हैं उनके लिए ये एक यूजुअल मूड है कि एक बिग मूवमेंट के बाद जो है मार्केट थोड़ा रिटेस करती है या थोड़ा रेस्ट करके फिर एक मूवमेंट देती है। तो सिंपल वही मूव था, बट एज अ रिटेलर आप बोलोगे तो एज अ रिटेलर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर स्टे कर पाना जब एक ब्रेक दिख रहा हो आपको। ठीक है, यहाँ स्टैंड कर पाना कि ये मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, बट होता है क्या, जब बिग मूवमेंट करना होता है तो वो दोनों साइड के जो स्टॉप लॉस होते हैं उन्हें हिट करके फिर मार्केट ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ सारे रिटेलर उन्होंने फिल्टर आउट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। अगेन क्या है, बायर को बिलीव हुआ कि चलो वन डे एक अच्छा मूवमेंट था, फिर साइडवेज देन अच्छा मूवमेंट था, हो सकता है फिर एक अच्छा मूवमेंट आ जाए, बट अगेन क्या हुआ, गैप डाउन। अब गैप डाउन क्यों हुआ, अगर इसके प्रीवियस जाओगे तो आपको यहाँ पर रीज़न मिल जाएगा।
अगेन यहाँ पर जो आप देखोगे एक रेंज है, यहाँ अगेन एक रेंज है, ठीक है, जहाँ पर क्या है सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। तो वहीं पर पहुंची मार्केट, रुकी और नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गई, ठीक है। ये तो कैंडलस्टिक का सिनेरियो होता है कि 12 तारीख से लेकर के 17 तक मूवमेंट, फिर गैप अप, फिर साइडेज, फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट, फिर गैप डाउन। रिटेलर को परेशान कर रखा है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। बट अगर मैं बात करता हूँ इसकी क्या बोलते हैं आपकी रैंको चार्ट की, तो सबसे क्लियर मूवमेंट इसी में था। ये आप देख सकते हो 12 तारीख को 12-16 में इसने जो एक प्रीवियस सपोर्ट बना हुआ था वहीं पर आके सपोर्ट ले लिया, अब थोड़ा ऊपर आके ब्रेक लिया। दैट्स कहीं ना कहीं मैनेज किया कि मैं जो है लो को मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये आपका एक कह सकते हो लो हुआ, ये एक हाई हुआ और एक ये लो हुआ। बट ये लो जो है वो लोअर लो नहीं बना, इसके नीचे नहीं आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है प्राइस स्ट्रेंथ थ्रू की मार्केट रुक सकती है। फिर आप इस ब्रिक को देखोगे तो ब्रिक जो है ग्रीन बनी है सिर्फ विक के साथ। विक मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले मार्केट जो थी वो मतलब प्राइस जो था नीचे आया फिर ऊपर गया है। दैट मीन्स क्या, कहीं ना कहीं जो उसने सेलर को जो है यहाँ पर, एक सेकंड में ज़रा सा जो उसके विक हैं, ब्लैक ही तो है, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर विक बनाकर एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो वीक हो रहे हैं, बायर आ गए हैं। और हमारे हिसाब से क्या, हमारे इंडिकेटर के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई है। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, जो ये इंडिकेटर है HMA, उसके ऊपर। तो HMA इंडिकेटर की आप वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैं इंडिकेटर के ऊपर आया, यहाँ मैंने बाई किया और ये यहाँ से मूव हो रहा है। अब यहाँ देखो अगेन एक ऐसा यहाँ पर एरिया है, प्राइस एरिया है, जहाँ से जो है प्राइस डाउन हुआ था बिना ब्रेक के। तो यहाँ पर क्लोज करना एक सेफ टारगेट था, यहाँ पर मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है। अब रिटेलर को लग रहा है यहाँ से बाई जाना है, लेकिन वो अगेन यहाँ से एक पुल बैक कर रहा है या डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप कैंडलस्टिक में जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर को समझना और उसके साथ ट्रेड करना। इसीलिए जो रैंको हैं बेटर होते हैं, नॉइजलेस चार्ट पैटर्न होते हैं, जिनके थ्रू हम ईजिली ट्रेड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स। जैसे मैंने HMA और RSI का यूज़ किया है, तो वैसे आप भी कर सकते हो। और इन्हें समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि डिमांड सप्लाई क्या होता है। ये जो प्राइस यहाँ से फॉल हो रहा है तो कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, जैसे यहाँ सप्लाई जोन है, यहाँ पर मार्केट आके क्यों रुकी है, यहाँ से फिर गैप अप क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, उन्हें पिक करके फिर गैप अप हुआ है, ठीक है। अब इसे लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी के लिए हंट कर रही है। लिक्विडिटी जब से मिल गई है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स मिल गए, देन इसने मूवमेंट किया है। फिर यहाँ पर आके क्यों रुका प्राइस, यहाँ पर आगे अगेन सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से फिर नीचे गिरा मार्केट आकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अगर बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आता है, आप डेली कैंडल्स देखते रहते हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। अदरवाइज़ क्या है, आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, हिट्स होते हैं और आप बाहर आ जाते हो। रैंको में क्या है, ये चीज़ हमारी बस्ती है। रैंको में जो मैंने अभी चार्ट देख रहे थे आप, मैंने 0.5% पे लगा रखा है। और जो टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा रैंको में 1 मिनट ही प्रेफर किया जाता है, और मिनट का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए 1 मिनट पे चार्ट लगाया जाता है। तो ये एक सिंपल तरीका है, आप रैंको में मूव हो और ईजिली यहाँ पर ट्रेड करो फ्री माइंड सेट्स के साथ। और इनमें पे आपको ट्रेड करना है तो आपको काफ़ी यहाँ पर स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको स्किल्स समझनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप कुछ कर सकोगे। जैसे यहाँ पर अभी अगेन एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक पूरा बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक रेंज बॉक्स फिर से बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब रेंज बॉक्स क्लियर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे एक रेड कैंडल क्लोजर होगी और मेरे HMA के नीचे आती है, तभी मैं यहाँ पर बाई साइड ओ सॉरी सेल साइड का मूवमेंट करूँगा। अदरवाइज मैं वेट करूँगा एक पुल बैक का, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मैं बाई करूँगा इस लेवल तक के लिए,
ठीक है, तो मेरा जो डायरेक्शन है वो क्लियर है, मैं अभी भी बाई साइड पे हूँ। ये एक सिंगल पुल बैक हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ था, एक ब्रिक पुल बैक हुआ फिर चला गया, एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, उसको बोलते हैं वन बैक पुल बैक पैटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जो समझने लायक हैं, और इससे आप अपने जो ट्रेड को है वो और सेफ साइड कर सकते हो, और जो आपके इन और आउट के हैं वो भी बच जाएंगे आपके। जैसे मैं ट्रेड लिया हुआ है 12 तक, मैंने जो क्लोज़ किया है वो 16 को क्लोज़ किया है, तो 4 दिन में इसी के ट्रेड में रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ट्रेड में आते, फिर यहाँ पर जो गैप डाउन, मतलब ये इतना बड़ा फॉल देखते थे, फिर बाहर आते आप, फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि साइडवेज है, अगेन ऊपर मार्केट गई फिर नीचे आई, तो ये डिस्टर्बेंस जो है साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। बट इसका भी जो एक वे होता है रीडिंग का, वो मैंने बताया आपको, इस तरह से मार्केट चलती है। जो आपके सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं, वहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिन्हें ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, लिक्विडिटी कहा जाता है, उनको लेने के बाद ही प्राइस मूव होता है। किसी भी रिटेलर के बस में नहीं है कि वो मार्केट को इतना अच्छा मूवमेंट दे पाए, तो वहाँ पर जो बिग प्लेयर्स के आपके वो होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उनके थ्रू ही मार्केट मूव कर दिए। तो होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपको क्लियर हो इस वीडियो में। एक तो जो ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या डिमांड सप्लाई होते हैं उसके बारे में बताया है, या मैंने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया आपको, और दूसरा मैंने आपको रैंको चार्ट के बारे में बताया कि रैंको चार्ट में अगर आप ट्रेड करते हो तो कैसे रैंको चार्ट में आप सेफ साइड और पीसफुल माइंड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।